हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अग्रवाल सिस्टर्स के चैनल पर। सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी व्लॉग को काफ़ी लेट अपलोड करने के लिए। तो ये पूरा व्लॉग है राजस्थान का। तो हम गए थे श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन के लिए, जिसके बाद हमने सालासर बालाजी के दर्शन किए और फिर हम निकले थे खाटू श्याम जी के लिए। तो आइए हमारे साथ पूरी यात्रा को एंजॉय करते हैं। हम हल्द्वानी से बरेली, कासगंज, मथुरा होते हुए भरतपुर पहुँचे और भरतपुर को क्रॉस करने के बाद हमें राजस्थान के इतने सुंदर सुंदर पहाड़ दिखे। क्योंकि अगर आप मई या जून के मंथ में राजस्थान आते हो ना, तो यहाँ पर हर जगह जले हुए पेड़ रहते हैं और बहुत गर्मी रहती है। बट हम अगस्त में गए हैं तो हमें बीच बीच में बारिश मिली और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, हरे भरे पेड़ थे और इतने सुंदर पहाड़ थे यहाँ पर। यहाँ से श्री बालाजी मंदिर का रास्ता शुरू हो चुका है और आप यहाँ पे देख रहे हो हर पिलर पे श्री बालाजी लिखा है। तो इससे पता लग ही जाता है कि भाई आपने मेहंदीपुर बालाजी धाम में एंट्री ले ली है। बाय लक हमें बालाजी मंदिर के पास ही ये होटल सूर्या मिल गया था। तो ये जो होटल है बालाजी मंदिर से 10-15 कदम की ही डिस्टेंस पर है। जो बालाजी मंदिर के पास में मार्केट लगती है उसी के बीच में ये होटल सूर्या है। काफ़ी हाइजीन यहाँ पे मेंटेन की गई है, काफ़ी क्लीन है। और ये आप देख रहे हो होटल का डाइनिंग एरिया है यहाँ पर। काफ़ी नीट एंड क्लीन इसको रखा गया था और काफ़ी बड़ा भी है ये होटल। और आप यहाँ की ना दाल फ्राई एंड ज़ीरा आलू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा आप घर का खाना खा रहे हो यहाँ पर। और यहाँ पर ये इसका काफ़ी बड़ा लॉबी एरिया था, जिसे हम बरामदा भी बोल सकते हैं। तो ये रूम के बाहर ये पूरा बरामदा था, यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो सेशन की। तो ये हम शाम के टाइम पे बाबा जी के दर्शन के लिए निकले थे। होटल से थोड़ी सी दूर पे ही ये यहाँ से दिखने लग गया था। ये जितनी भी लाइट्स आपको दिख रही है ना, ये सब मंदिर की ही लाइट्स हैं। और हम जिस दिन गए हैं दर्शन के लिए वो जन्माष्टमी का दिन था। तो ये आप देख रहे हो ये मुख्य द्वार है, यहाँ से बाबा जी के दर्शन होते हैं। बट ये दूर से ही दिखते हैं। आपको अगर से सामने से दर्शन करने हैं तो आपको लाइन लगानी होती है इसके लिए, तभी आप दर्शन कर पाओगे। और ये ऊपर यहाँ पे एलईडीज़ वगैरह लगाई हुई थी, जिसमें आपको बाबा जी के लाइव दर्शन और लाइव आरती होती हुई दिखती है। तो ये मुख्य द्वार आप देख रहे हो बाबा जी के मंदिर का है। बालाजी महाराज के मंदिर के ठीक सामने श्री राम जी का मंदिर है। तो ये उनके मंदिर का द्वार है यहाँ पर। यहाँ काफ़ी अच्छी सजावट हो रखी थी और पता नहीं जन्माष्टमी की वजह से मंदिर इतना सजा हुआ था या हो सकता है हमेशा ही मंदिर सजा रहता हो। बट अगर आप बालाजी महाराज के मंदिर में आते हो तो आपका यहाँ से मन नहीं करेगा कभी जाने के लिए। और जो भी आप पर संकट होते हैं तो बालाजी महाराज उन सभी संकटों को हर लेते हैं, ये तो सभी जानते हैं। बालाजी महाराज जी के दर्शन करने के बाद हमने प्रेतराज सरकार जी के और कोतवाल कप्तान जी के दर्शन किए। फिर हमने श्री राम जी के दर्शन किए। ये सिया राम जी की प्रतिमा है। राम जी के मंदिर में ये श्री कृष्ण झांकी लगी हुई है यहाँ पर। और ये गार्ड वहाँ पे डंडे से सबको भगा रहे थे जो भी भीड़ लगाए हुए थे बहुत देर से वहाँ। और यहाँ पर ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। दर्शन करने के बाद हम यहाँ होटल में आए और लॉबी एरिया में काफ़ी फ़ोटो सेशन किया, क्योंकि काफ़ी बड़ा बरामदा था तो हमें काफ़ी मज़े भी आ रहे थे फ़ोटो सेशन करने में। हमारी फ़ोटोग्राफ़र बता रही थी ऐसे पोजेस करो, ऐसे पोजेस करो। हमें शाम की आरती नहीं मिली थी क्योंकि जन्माष्टमी के दिन आरती रात के 12 बजे होती है। तो हमने सोचा कि हम तब तक थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शॉपिंग कर लेंगे मार्केट में और शॉपिंग करने के बाद हम आरती ले लेंगे। तो रात में 11:30 बजे के आसपास जब हम बाहर निकले तो मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी। एक दो दुकानें ही हमें मिली शॉपिंग करने के लिए। तो क्योंकि पुच्चू की बहुत डिमांड थी, उसे वीडियो कॉल कर रखी थी रात में, बोल रही थी कि मुझे रिंग चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए। तो हम लोग वो ख़रीदने के लिए निकल गए थे। आप देख रहे हो फ़ोन में वो वीडियो कॉलिंग में है अभी। बात कर रही है, बोल रही है मुझे शॉप दिखाओ पूरी, क्या क्या है वहाँ पर, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, मुझे भी चाहिए रिंग वगैरह। तो उसने सब वीडियो कॉल से डिसाइड किया था क्या क्या चाहिए था उसे। एक शॉप से हमें रिंग मिली, दूसरी से ब्रेसलेट मिला। फिर शॉपिंग करते करते आरती का टाइम भी हो गया था, तो हमने बाकी पूजा का सामान लिया, फिर हम आरती में चले गए थे।
आरती के बाद हमने सोचा था कि हमें जल की छींटें मिलेंगी, बट अब जल की छींटें पड़ना बंद हो गई हैं। अब आपको केन लेके लाइन लगानी होती है जल लेने के लिए। नहीं देख रहा है, यहाँ से कुछ प्रोग्रेस हो रहा अब नेक्स्ट डे हमने किए थे माता अंजनी के दर्शन। तो ये आप देख रहे हो अंजनी माता का मंदिर है ये। माता अंजनी जी का मंदिर जो है बालाजी महाराज के मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पर है, और यहाँ की दर्शन करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अब बालाजी महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं सालासर बालाजी के दर्शन के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी में भगवान बालाजी का एक छोटा रूप है, उनका बचपना है, और सालासर बालाजी में उनका एक युवा रूप है, उनमें दाढ़ी मूंछें दिखती हैं उनकी प्रतिमा में आप देखोगे तो। तो ये सालासर बालाजी के मंदिर का द्वार है। अभी इस द्वार के बाद आपको थोड़ी मार्केट क्रॉस करनी होती है, फिर जो मेन मंदिर है उसका मुख्य द्वार आता है। तो ये है श्री सालासर बालाजी के मंदिर का मुख्य द्वार। तो ये सालासर बालाजी का भव्य मंदिर है। यहाँ पर वीडियो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाई थी, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। तो अब आगे का खाटू श्याम जी का व्लॉग मैं बाद में अपलोड करूँगी, तो उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।